मोंक और राजा की लंबी आयु से सीखने योग्य उपदेश। मोंक का शांति से जीना। मोंक सीखते हैं कि शांति और संतुलन से जीवन जीना बहुत महत्वपूर्ण है। वे तपस्या और ध्यान के माध्यम से आत्मा को शांति में रखते हैं। राजा का उत्कृष्ट नेतृत्व। राजा सीखते हैं कि उत्कृष्ट नेतृत्व और सेवा राजा की आयु को बढ़ा सकते हैं। वे अपने राज्य की भलाई के लिए प्रतिबद्ध रहते हैं। संतुलन का महत्व। मोंक और राजा के बीच संतुलन का महत्व सीखा जा सकता है। जीवन में संतुलन बनाए रखना जीवन को सुखमय और सामंजस्यपूर्ण बना सकता है। दया और धर्म। दोनों मोंक और राजा ने दया और धर्म की महत्वपूर्ण भूमिका को समझा। यह सिखाते हैं कि हमें दूसरों की मदद करना और नीतिशास्त्र के माध्यम से सही कर्म करना चाहिए। आत्मसमर्पण। यह सिखाते हैं कि आत्मसमर्पण और निष्कलमक भावना से जीवन को महत्वपूर्ण बनाया जा सकता है। जब हम अपने कार्यों को निष्कलमक भाव से करते हैं तो हमारी आयु में आनंद होता है। इन लंबी आयु के उपदेशों से हमें शांति, संतुलन, नेतृत्व और दया की महत्वपूर्ण बातें सीखने को मिलती हैं। एक बार की बात है, एक छोटे से गांव में एक सशक्त राजा रहता था। वह राजा सभी खुशियों के बावजूद बहुत अधिक चिंतित थे। वह सोचता था कि जीवन में कुछ खो गया है, लेकिन वह नहीं जान पा रहा था कि वो क्या है। एक दिन उसने गांव के आध्यात्मिक मोंक के पास जाकर उससे मिलने का निर्णय किया। राजा ने मोंक से अपनी चिंता के बारे में बताया और पूछा कि वह कैसे खुश रह सकता है। मोंक ने उसके लिए एक सवाल पूछा, क्या तुम समझते हो कि खुशी और शांति बाहरी चीजों में है? राजा हैरान रह गए। फिर मोंक ने उसे अपने आवास के बाहर ले जाया और एक गोलकार दरवाजे को खोला। वह दरवाजे के अंदर एक बड़े सा आईना दिखाया। मोंक ने कहा, राजा, तुम यह आईना देख रहे हो और तुम्हें यह बता रहा है कि खुशी और शांति तुम्हारे अंदर हैं, नहीं बाहर। राजा ने यह समझ लिया कि वह खुद को ढूंढने की कोशिश कर रहा था बाहरी चीजों में, जबकि वास्तव में वह खुशी और शांति को अपने अंदर पाने की जरूरत थी। इस अनुभव से राजा ने आत्मज्ञान की महत्वपूर्णता को समझा और उसने अपने जीवन में आध्यात्मिकता की ओर कदम बढ़ाया। इससे उसका जीवन सुखमय और शांतिपूर्ण हो गया। इस कहानी से हमें यह सीखने को मिलता है कि खुशी और शांति हमारे अंदर होती है और हमें अपने आप को समझने की कोशिश करनी चाहिए। राजा और गुरु की कहानी है। एक समय की बात है, एक राजा था जिसके पास एक गुरु या महात्मा जैसा एक महान संत था जिन्होंने राजा को बहुत कुछ सिखाया। एक दिन राजा ने अपने गुरु से एक प्रश्न पूछा, आपने जीवन में क्या सबसे महत्वपूर्ण सीखा है? गुरु ने राजा से कहा, राजा, मैं तुम्हें 3 बड़े शिक्षा देता हूं। संयम की शिक्षा। गुरु ने कहा, राजा, जैसे कि मैंने वृक्ष के नीचे बैठकर ध्यान किया है, वैसे ही तुम्हें भी अपने जीवन में संयम रखना होगा। जब भी कोई मुश्किलात आए, संयम से उनका समाधान ढूंढो। सद्गति की शिक्षा। गुरु ने कहा, राजा, सत्य और न्याय की पथ पर चलो। तुम्हें अपने जनता के लिए सद्गति की ओर अग्रसर होना होगा। दया और महानता की शिक्षा। गुरु ने कहा, राजा, जीवन में दया और महानता का प्रतिदिन अमल करो। तुम्हारे द्वारा किए गए उपकार से ही तुम्हारा जीवन महत्वपूर्ण होता है। राजा ने गुरु की शिक्षाओं का पालन किया और उन्होंने एक महान और समर्पित राजा की तरह अपने जीवन को जीता। इस कहानी से हमें यह सीखने को मिलता है कि संयम, सद्गति, दया और महानता हमारे जीवन में महत्वपूर्ण होते हैं और हमें इन गुणों का पालन करना चाहिए। एक बार की बात है, एक ज्ञानी संत और एक सहृदय राजा थे जिन्होंने प्यार और नफरत के बारे में मूल्यवान जीवन के सबक साझा किए। राजा ने संत से पूछा, किसी को नफरत को कैसे दूर करके प्यार फैलाया जा सकता है? संत ने कहा, महाराज, महत्वपूर्ण बात यह है कि समझा जाए कि नफरत अक्सर डर, अज्ञान या पिछले अनुभवों से आती है। नफरत को दूर करने के लिए किसी को माफ करने और सहानुभूति करने का अभ्यास करना चाहिए। नफरत रखने वालों के प्रति भी दया दिखाओ, क्योंकि यह उनके दिल को मर्ममयी तरीके से छू सकता है। राजा को यह जानकर आश्चर्य हुआ और पूछा, लेकिन मेरे कार्य प्यार को बढ़ावा देने के लिए और नफरत को नहीं बढ़ावा देने के लिए कैसे सुनिश्चित कर सकते हैं? संत ने उत्तर दिया, अपनी मिसाल से प्रमुख रूप से महाराज, अपने कार्यों और निर्णयों में प्यार और दया का प्रदर्शन करें। अपने प्रजा के बीच बातचीत और समझदारी को प्रोत्साहित करें।
ध्यान दें, प्यार एक शक्तिशाली ताकत है और यह आदमी के सबसे कठिन हृदय को भी परिवर्तित कर सकता है। राजा ने इन सबको दिल से समझा और अपने राज्य में प्यार, माफ करने और समझदारी को बढ़ावा देने के लिए परिश्रम किया। धीरे धीरे राज्य का माहौल बदल गया और लोग राजा के मार्गदर्शन का पालन करके सुख शांति में रहने लगे। इस कहानी से हमें यह सीखने को मिलता है कि प्यार नफरत को जीत सकता है, लेकिन इसके लिए सहानुभूति, माफी और मिसाल प्रदान करने की आवश्यकता होती है।